हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन अ फिजन रिएक्शन यूरेनियम 92 236 क्या बन रहा है वो x 117 y 117 एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ x एंड y इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट whereas यूरेनियम 236 is 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टोटल एनर्जी लिबरेटेड will be about option A 200 किलो इलेक्ट्रॉन, option B 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, option C 200 mega electron volt and option D 2000 mega electron volt. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta that binding energy per nucleon. What is this? It is the binding energy associated with each न्यूक्लियन। हर न्यूक्लियन से रिलेटेड एसोसिएट जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियन इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम डिनोट करते हैं EV से, और ये हमारी हो जाती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई A। दिस इज व्हाट? दिस इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी और ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको यहाँ पे दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स और वाई की कितनी है? 8 पॉइंट। सो इन प्रोडक्ट द टोटल नंबर न्यूक्लियंस, तो कौन कौन है? एक्स है 117 एंड वाई है कितना? 117। तो टोटल न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे? टोटल न्यूक्लियन हो जाएंगे A इज इक्वल टू, मान लिया A इसमें प्रोडक्ट में बोला तो A2 बोल देते हैं इसको। 117 प्लस 117 ये हमारा हो जाएगा 234। तो एनर्जी हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इन प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में कितनी होगी आपकी? इट विल बी डेल्टा E2 बोल देते हैं इसको। डेल्टा E2 विल बी कितना हो जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस A इस वाले फॉर्मूले से इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसके लिए? 2 के लिए, यानी कि प्रोडक्ट वाले के लिए, यानी X और Y का। तो A कितना आया हमारा? 200। तो डेल्टा EB ये हमारा कितना आ जाएगा? इसे E2 बोल लेते हैं ना, डेल्टा E2 234 इंटू A का कितना था? 8.5। तो हर एक का कितना है? 8.5। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 1989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट? एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जिसकी रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसकी। तो आपको पता है इसके कितने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस? 236। A1 कितना है हमारा? 36। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? EB1। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी 7.6 MeV। तो इसका अगर टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी कौन सी वाली? बाइंडिंग एनर्जी इन रिएक्टेंट, ये हमारी हो जाएगी डेल्टा EV1। ये हमारा हो जाएगा A इंटू डेल्टा EB, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा A कितना है? 236 है। डेल्टा E1 इज इक्वल टू 236 इंटू, और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना? 7.6। तो इट इज 7.6। इफ यू मल्टीप्लाई इट इट बिकम्स 1793.6। इट इज व्हाट? डेल्टा E1
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछ रहा है एनर्जी लिबरेटेड, तो एनर्जी लिबरेटेड इट विल बी, तो देखिए रिएक्टेंट में टोटल एनर्जी थी और प्रोडक्ट में एनर्जी कैसी रह गई, कम। तो आपको पता है कैसे निकलेगी ये, टोटल कितनी एनर्जी थी और कितनी एनर्जी रह गई, दैट मीन्स डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1, जितना चेंजमेंट आया होगा। तो E2 कितना था हमारा 1989 और माइनस ये आ जाएगा 793.6। तो अगर हम इसको माइनस करें इट विल बी समथिंग 195.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी क्या हुई है, रिफ्रेक्ट। अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे इसमें ऐसा नहीं, इसमें राउंड फिगर में दिया है तो ये किसके राउंड फिगर में जाएगा 200 के, और इट विल बी इक्वल्स टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.